के घरों में रहने वाली ख़वातीन अक्सर ना दिल ही दिल में ये बात मान लेती हैं कि क्योंकि ये घर हमारा अपना नहीं है ना, इसीलिए इस घर में हमारा दिल नहीं लगता। लेकिन मुझे लगता है कि हकीकत ये है ना कि वो घर जहाँ पे आप सुकून महसूस करें ना, हकीकत में वही आपका अपना घर होता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी बहनें बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज के खूबसूरत से व्लॉग का आगाज़ हो रहा है। सुबह के टाइम से नाश्ता बना रही थी यहाँ पे अपने लिए। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज के व्लॉग का टॉपिक स्पेशली उन बहनों के लिए है जो रेंट के घरों में रहती हैं और ये समझती हैं कि भाई चूंकि ये घर रेंट का है ना, हम इसको अपनी मर्ज़ी से कोई रेनोवेशन इसमें नहीं कर सकते हैं या अपनी मर्ज़ी से इसको सजा सवार नहीं सकते हैं। तो आज का व्लॉग उनके लिए बहुत मोटिवेशनल होने वाला है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और वो मेरी प्यारी बहनें जो चैनल पे पहली मरतबा आई है, वीडियो पहली मरतबा वॉच कर रही हैं, आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चले जनाब, सुबह हो चुकी है तो मैंने कहा चले आगाज़ करते हैं अपने कामों का। डेली रूटीन के काम करेंगे यहाँ पे और साथ ही बात करेंगे आपके साथ इस खूबसूरत और इस दिलचस्प मौजू पे जो बहुत सारी रेंटल हाउस में रहने वाली बहनों के लिए एक मसला भी है। सब बहनों को बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले ना अपनी सोच बदलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सोचती हैं ना कि घर रेंट का है, मेरा नहीं है, मैं क्यों उसको सजाऊँ, मैं क्यों उसको संवारूँ, तो मैं आप सब बहनों को बोलना चाहूँगी कि जब तक आप इस घर में रह रही हैं ना, ये आप ही का घर है। आप सब बहनों को ना मैंने एक व्लॉग में बताया था, मेरी शादी इसी घर में होके आई ना, तो मैं जब भी इस घर में काम करती हूँ ना, तो ये नहीं सोचती हूँ कि घर रेंट का है या मुझे एक दिन इस घर को छोड़ के जाना है। मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि ये घर मेरा है और अपना समझ के इस घर को संभालती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होता है। अक्सर मैंने ना जो रेंट के घरों में रहती है ना, वो ये सोच के ना सफाई सुथराई के अक्सर कामों को टाल देती हैं कि जब हम लोग ना बड़ी तब्दीली घर में कर नहीं सकते तो छोटे छोटे कामों से क्या होगा। तो मैं आप सब बहनों को यही बोलना चाहूँगी कि तब्दीली जो है ना वो छोटे छोटे कामों से ही आती है। कभी भी बड़ी तब्दीली जो है ना वो एकदम नहीं होती है। अच्छा, बात की जाए घर की ना, तो वो तो एक स्ट्रक्चर है, उसको तो आप तब्दील नहीं कर सकते। और शायद वो घर जो जिनके अपने वो लोग जिनके अपने घर होते हैं ना, वो भी स्ट्रक्चर में इतनी कोई जल्दी या इतनी कोई आसानी से तब्दीली नहीं करते हैं। लेकिन घर में मौजूद छोटी छोटी सी चीज़ों से ना हम अपने घर को तब्दील ज़रूर कर सकते हैं, घर के माहौल को तब्दील ज़रूर कर सकते हैं और घर को ना एक अपनायत वाली जगह ज़रूर बना सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे मैं पहले कंबल वगैरह लपेट रही थी। मैंने कहा चलें जल्दी से ऐसे करते हैं कि सुबह के रूटीन के कामों का आगाज़ करते हैं। बिस्तर वगैरह लपेट के साइड पे कर देते हैं। और मैं अक्सर बहनों को कहा करती हूँ ना कि सुबह सुबह ही जो ये काम होते हैं ना आपका, लेकर आजकल तो बच्चों के स्कूल भी खुल चुके हैं, बच्चे अपने स्कूल चले जाते हैं तो आपको टाइम भी मिल जाता है। तो कोशिश किया करें कि छोटे छोटे कामों से ना अपने घर को तब्दील करें। सफाई सुथराई की तरतीब और घर में चीज़ों का अपनी जगह पे होना और बहुत सारी छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं ऐसे हैं ना जिनसे आप अपने घर को ना एक मुकम्मल घर बना सकते हैं। ज़रूरी ये नहीं है कि घर आपका है या नहीं है या रेंटल है या जो भी है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपके घर में सुकून कितना है, आपके घर में तरतीब कितनी है और आपके घर में ना एक वो कह लेना कि घर को घर बनाने वाली जो एफ़र्ट्स हैं ना वो कितनी हो रही हैं। तो बस यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से बिस्तर जो है ना वो झाड़ा अच्छे तरीके से। और मैं सुबह के टाइम पे ना कोशिश करती हूँ कि खिड़कियाँ वगैरह खोल दूँ ताकि ताज़ा हवा और रोशनी वगैरह अंदर आए। अक्सर रेंटल हाउसेज़ में ना इस चीज़ का बहुत कम ख्याल रखा जाता है कि वेंटिलेशन, तो जब आपको आपके रूम में अगर वेंटिलेशन के लिए खिड़कियाँ हों, कुछ ख़वातीन ये सोच के नहीं खोलती कि भाई मिट्टी वगैरह आएगी, घर में डस्ट बन जाएगी, डस्टिंग करनी पड़ेगी, तो इससे भी ना आपका घर बहुत ही ज़्यादा आपको ना वो तंग महसूस होने लग जाता है। एट द एंड आप कहते हैं कि मेरे इस घर में दिल नहीं लग रहा है, मुझे घबराहट हो रही है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आप सुबह के टाइम पे ना नेचर को महसूस करें, स्पेशली रोशनी, हवा। और अगर रूम में आपके विंडो वगैरह है तो उसको थोड़ी देर के लिए खोल दें ताकि ताज़ा हवा रोशनी अंदर आए और आप खुद भी ना थोड़ी देर धूप पे बैठे हवा में टहलें। तो ये छोटी छोटी सी आदतें ऐसी है ना कि आपको महसूस नहीं होने देंगी कि आप किसी रेंट के घर में रह रहे हैं या आप अपनी मर्ज़ी से रेनोवेशन नहीं करा सकते हैं या कुछ भी। और जहाँ तक बात है रेंट के घर को ना सजाने संवारने की, तो डिपेंड करता है। एक औरत जो समझदार औरत होती है ना, अपने बजट में रहते हुए ना, वो कहते हैं ना कि झोंपड़ी को भी महल बना लेती है। तो कोशिश किया करें कि अपने जो है ना वो मंथली बजट से थोड़ी बहुत सेविंग करके अपने घर में ना छोटी मोटी तब्दीली करती रहा करें। अगर ना मुझे लगता है कि घर में हम लोग ना कालीन या कारपेट वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं ना, तो घर वैसे भी बहुत ज़्यादा साफ़ और साथ में ना मुनज़्ज़म भी लगता है। तो अपने घर के अंदर जो है छोटी छोटी स्पेस में अगर आप कारपेट या कालीन कह लें ये बिछा लें, अगर आप बेडरूम में कालीन वगैरह या कारपेट वगैरह डाल लें ना, तो घर वैसे भी बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म और तरतीब में लगने लग जाता है। तो छोटी छोटी सी आदतें हैं, आप ज़रूरी नहीं है, मैं भी ये कह रही हूँ कि आपने अपनी जो है ना वो बजट के अकॉर्डिंग ही अपने घर को तरतीब देना होता है। तो छोटी छोटी सी चीज़ें ऐसी हैं
जिनसे आप अपने घर में जो है ना वो बड़ी बड़ी तब्दीली महसूस कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊँ तो आज जो है ना 2 दिन से मैं 1 दिन से व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई हूँ, और इस व्लॉग को भी ना मैं अपलोड करते हुए बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। थक इस वजह से गई हूँ कि मैंने पहले व्लॉग जो है वो पूरा ऑडियो उस पे रिकॉर्ड की, और फिर कुछ फाइल्स जो है ना वो करप्ट हो गई, मोबाइल में कुछ इशू चल रहा है, तो बस उसी वजह से जो है ना वो मेरी सारी जो मेहनत थी ना वो बर्बाद हो गई। अच्छा, जब दूसरी दफ़ा हम लोग मेहनत कर रहे होते हैं ना तो फिर हम लोग सोच में भी पड़े होते हैं कि पता नहीं अब ये भी रहेगा, आना चली जाए। लेकिन जनाब मैं मोटिवेटेड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और यूट्यूब जर्नी जो है ना वो आप सब बहनों के लिए कंटिन्यू रखी हुई है, और आप सब बहनों से मैं मोटिवेट होती हूँ। आपके जब कमेंट्स आते हैं तो मुझे पढ़ के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो अच्छे अच्छे से कमेंट्स कर दिया करें ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूँ और आप सब बहनों को भी मोटिवेट करती रहूँ। आप बस जल्दी से कमरे में झाड़ू दे लेंगे, और छोटी छोटी सी तब्दीली की, जैसे कि मैंने आप सब बहनों से बात की है, तो इस तरह के वॉल डेकोरेशन वाले ना बहुत सारे आजकल डेकोरेशन आइटम्स जो है ना वो आपको मिल जाते हैं, कुछ सस्ते भी मिल जाते हैं, कुछ नॉर्मल रेंज में भी आपके आ जाते हैं। तो कोशिश करें इस तरह के डेकोरेशन से ना अपने घर को सजाएं। और ये मैंने आपको बताऊं तो सिर्फ और सिर्फ एक कील से टिकाई हुई है, अब इसको अल्लाह टिकाई ही रखे यहाँ पे। तो ये है कि ये ना ईजी टू हैंडल है, यानी आप इसको उतार लेना तो बिल्कुल कम स्पेस में आप इसको रख भी सकते हैं, और देखने में भी बड़ी खूबसूरत लगती है। तो इस तरह की छोटी मोटी सी डेकोरेशन वाली चीज़ें जो है ना आपके घर को मज़ीद खूबसूरत बना देती हैं। और दूसरी बात जो है कि अगर आपके बजट में ना आए तो आप सेकेंड हैंड चीज़ों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, चाहे वो फर्नीचर है चाहे और, तो आजकल ना सेकेंड हैंड में भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलने लग गई हैं। तो अगर आपके बजट में नहीं, कुछ ख़वातीन ना ये सोच के भी चीज़ें नहीं लेती हैं कि भाई इतनी महंगी है, कौन ख़रीदे, कैसे ख़रीदें। तो आजकल ना सेकेंड हैंड में भी आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो कोशिश करें अपनी रेंज को देखते हुए ना अपने घर को संवारें, और सेकेंड हैंड चीज़ें भी जो है ना वो आपको अगर अच्छी क्वालिटी में मिल जाती है ना तो ला के रखने में कोई आर महसूस ना करे। इस ना जो रेंट के घरों में सबसे ज़्यादा मसला कर रही होती है वो होती है बहुत ज़्यादा सामान और कम जगह। अक्सर ख़वातीन इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं कि घर छोटा है तो रेंट का, लेकिन बहुत छोटा है, सामान बहुत ज़्यादा है, सीमेंट नहीं पा रहा है, जगह नहीं मिल रही है, कहाँ पे रखे, मतलब फेंकने को भी दिल नहीं कर रहा है। तो मैं अक्सर आप बहनों को बोला करती हूँ ना कि घर चाहे अपना हो या फिर हो रेंट का, ना फालतू चीज़ों को घर में कभी भी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि ना हमने ना हर चीज़ का ना अपने अल्लाह को हिसाब देना है। चाहे हम लोग कोई नई चीज़ खरीद के ला रहे हैं तब भी हमने पहले से सामान इकट्ठा करके रखा हो। कहते हैं ना कि सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। तो हम लोग ना इसी जो है ना वो उस पे ना आस पे सामान इकट्ठा करते रहते हैं रेंट के घर के, स्पेशली लोग के। हम अपने घर में तो नहीं है, चले नेक्स्ट घर में जब जाएंगे ना किराए के घर में, तो हो सकता है फ़लाँ चीज़ वहाँ ना हो तो हमारे ये काम आ जाएगी। इसी तरह से बहुत सारी टूटियाँ हैं या फिर बहुत सारी इस्तेमाल की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं ऑप्शन में, लेकिन जो बहनें रहती हैं उनको बेहतर पता है कि कौन कौन सी फालतू की चीज़ें उन्होंने बस इसी आस पे संभाल के रखी हुई है कि हो सकता है अगले रेंट के घर में हमारे काम आ जाए। और करते कराते ना उनके पास इतना कुछ ढेर सामान इकट्ठा हो जाता है कि एट द एंड ना उनको समझ भी नहीं आ रही होती है कि इसको समेटना कहाँ है, संभालना क्या है, तो कहाँ कहाँ है। तो इस वजह से कोशिश करें कि घर में मौजूद फालतू का सामान जो है ना उसको निकाल दें। ठीक है, आप जब फालतू का सामान घर से निकालते हैं ना तो आपका घर आपको खुला, रोशन और पहले से ज़्यादा कुशादा और साफ़ भी महसूस होता है। और बात की जाए इसी तरह से, अगर सामान की भरमार की जगह ना हो, हर कोने पे सामान पड़ा हुआ हो, यानी कोई कॉर्नर आपका घर ऐसा ना हो जो खाली हो सामान से, तो फिर जनाब आपका घर जो भरमार में बहुत ज़्यादा सामान चला जाता है ना तो फिर आपको तंगी भी महसूस होने लग जाती है, और वैसे भी ना आपका घर में दिल भी नहीं लगता है। अच्छा, मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे मैंने ना इस तरह के छोटे छोटे डेकोरेशंस भी लगाए हुए हैं घर में, और इससे भी ना घर देखने में बहुत खूबसूरत भी लगता है और अच्छे भी लगते हैं। ये इतने को महंगे भी नहीं है, सस्ते और बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। आजकल तो $1 शॉप पे बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं इस तरह से। यहाँ पे मैंने लोहे कुरानी लगाया हुआ है जो देखने में आंखों को भी खूबसूरत लगता है, ठंडक पहुँचाता है आंखों को, और देखने में भी चाहिए। इस तरह की फ्रेम्स वगैरह आपको काफ़ी मिल जाती हैं और आप ले के ना इनको घरों में रख सकते हैं। इससे भी ना आपके घर की जो लुक है ना वो चेंज हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि आपने महंगे महंगे फर्नीचर ला के रखने हैं या फिर महंगी महंगी डेकोरेशंस लगानी है तो उसी से आपके घर की लुक चेंज होगी या फिर आपका घर खूबसूरत लगेगा। घर का खूबसूरत होना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इम्पोर्टेंट जो होता है कि आप घर को किस तरीके से मुनज़्ज़म बना के रखते हैं, घर में एक तरतीब बना के रखते हैं, चाहे वो चीज़ों की है चाहे वो असूलों की है। तो जनाब यहाँ पे मैं आ गई थी किचन के अंदर, और बस जल्दी जल्दी से ना किचन की क्लीनिंग करेंगे। जो एक्स्ट्रा सामान है ना उसको उठा के मैं रखती हूँ अपने सिंक में। बर्तन कुछ धोने वाले हैं, जल्दी जल्दी से बर्तन धो लेंगे, और साथ ही जो है ना अपने बाकी के जो काम है ना उनको भी कर लेंगे।
اکثر میں نے نا کچن کے معاملے میں نا بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں، اسپیشلی رینٹ کے گھروں میں جب الماریاں وغیرہ نہیں ہوتی ہیں نا، تو وہ یہ سوچتی رہتی ہیں کہ اب الماریاں نہیں ہیں، برتن کہاں پہ جائیں گے، اور موسٹلی گھروں میں ہوتی بھی نہیں ہے، یا پھر جن گھروں میں ہوتی ہیں ان کے رینٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم لوگ بات کریں مڈل کلاس گھروں کی، تو وہاں پہ آپ کو رینٹ کے گھروں میں جو ہے نا کیبنٹس بنی ہوئی نہیں ملتی ہیں کچن کے اندر۔ تو میں آپ سب بہنوں کو بولوں گی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ آرگنائزرز لیں۔ آج کل بازار میں $1 شاپس میں ہر طرح کے آرگنائزرز آ چکے ہیں، آپ لیں اور اس کے اندر اپنے سامان کو ایڈجسٹ کریں، اس سے بھی بڑی خوبصورت آپ کی کچن کی لک آ جاتی ہے۔ سیکنڈلی آپ کا جو سامان ہے نا وہ بھی سارا سمٹ جاتا ہے، تو اس معاملے میں آپ بالکل بھی ٹینشن نہ لیں کہ آپ کے کچن میں الماریاں نہیں ہیں تو سامان کہاں ایڈجسٹ ہوگا۔ تو بس چھوٹی چھوٹی سے آرگنائزر جو ہے نا ان کو لے کے آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور اس طرح کے پودے جو ہے نا $1 شاپ پہ آج کل بہت آ چکے ہیں، ڈیکوریشنز وغیرہ، اس سے بھی آپ اپنے گھر کو، اپنے کچن کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ اب میں نے یہ کچن میں بھی لے کے رکھے ہوئے ہیں 2، اور اگر میں اس کو ہٹا دوں تو تب بھی کوئی جو ہے نا وہ مطلب ایک کلرفل لک تو نہیں بنے گی کچن کی، لیکن یہ ہے کہ آپ کی نا جس بھی جگہ پہ پڑے وہ لک ذرا اچھی آنے لگ جاتی ہے۔ میں نے ڈائننگ ٹیبل پہ بھی اس کو رکھا ہوا ہے، اپنے واش روم میں بھی رکھا ہوا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑی بڑی چیزیں لیں اور انہیں سے آپ گھر کو سجائیں، چھوٹی چھوٹی سی چیزوں سے بھی نا آپ اپنے گھر کو منظم اور خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ تو بس یہ میں نے $1 شاپ سے ہی لیے ہوئے تھے، 2 پودے سے میں نے یہاں پہ رکھے ہوئے، اور دیکھنے میں بھی نا آپ جب ویڈیو میں دیکھتے ہیں تو آپ بہنوں کو اچھے لگتے ہیں۔ تو بس یہ چیز ہے، چھوٹی چھوٹی سی عادتیں جو ہے نا یہ ہے جو آپ کے گھر کو اچھا اور صاف بنا سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر میں نے یہاں پہ رکھا اپنا ہاٹ پاٹ، اور سوچا کہ اس کو بھی واش کر دیتی ہوں ڈیلی بیسس پہ۔ روٹیاں ہم اس میں رکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا نا یہ ہاٹ پاٹ پر ایک نور ہو رہا ہوتا ہے، اسپیشلی میرا تو بہت ہی ہو رہا ہوتا ہے، ٹائم نہیں مل رہا ہوتا ہے، لیکن کوشش کیا کریں کہ ہفتے میں نا 2 سے 3 مرتبہ اس کو لازمی واش کر دیں، تاکہ اس میں کوئی اسمیل وغیرہ ہے تو بھی نکل جائے اور صاف ستھرا ہو جائے، کیونکہ ڈیلی بیسس پہ ہم نے اس میں روٹی وغیرہ رکھنی ہوتی ہے، پھر روٹی میں ایک اسمیل آنے لگ جاتی ہے، پانی سے ہونے لگ جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس کی صفائی کا نا ضرور خیال رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نا بیلنا وغیرہ بھی ہوتا ہے جس پہ ہم لوگ روٹی بیلتے ہیں، اس کا بھی جو ہے وہ صاف صفائی کا خیال رکھیں۔ تو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں نا، جب ہم لوگ صفائی کے معاملے میں بات کرتے ہیں نا اپنے رینٹل ہاؤسز کی، تو ہماری جو صفائی ہے نا وہ بالکل زیرو ہو جاتی ہے رینٹل گھروں میں نا۔ تو کوشش کریں کہ اپنے گھر کو بھی صاف ستھرا رکھیں، اور آپ گھر میں موجود جو بھی چیز ہے نا اس کو صاف ستھرا رکھیں، تاکہ آپ کا جو رینٹل گھر ہے نا وہ بھی آپ کو اپنا گھر ہی محسوس ہو۔ گھر اپنا ہو یا پھر رینٹ کا ہونا، گھر ہمیشہ چیزوں سے نہیں دلوں سے سنبھالے جاتے ہیں، اور جب ہم لوگ نا گھر کو دل سے سنبھالنا شروع کر دیتے ہیں نا تو وہی گھر ہمیں اپنا لگتا ہے۔ صفائی، ترتیب اور تھوڑی سی محبت نا مجھے لگتا ہے کہ ہر جگہ میں نا آپ کو سکون دے دیتی ہے۔ کوشش کریں کہ جہاں بھی رہنا وہاں خوشی اور سکون پیدا کریں، کیونکہ جس جگہ پہ سکون ہوتا ہے نا وہاں پہ ویسے ہی آپ کا دل لگ جاتا ہے۔ اور جہاں پہ بھی رہنا اپنی جگہ کو شکایتوں سے نہیں شکر سے بھریں۔ فضا کے لوگوں کو دیکھیں تو آج ان کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ہاتھ خالی ہے، اور نہ ہی اولاد ہے، کئیوں کے پاس ماں باپ نہیں ہے، بہن بھائیوں سے بچھڑے ہوئے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو جب ہم لوگ یہ چیزیں محسوس کرتے ہیں نا تو ہمارے پاس جو کچھ ہے نا ہم اپنے اللہ کا خود بخود شکر ادا کرتے ہیں۔ جناب، آج کا ولاگ یہیں تک تھا، امید کرتی ہوں میری ساری بہنوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ گلا بہت زیادہ اپسیٹ ہے، بہت زیادہ کام نہیں کر پا رہی ہوں آپ سب بہنوں کے لیے، لیکن آنے والے ولاگ میں کوشش کروں گی کہ خود کو بھی ٹھیک کروں، اور اپنی ویڈیو کوالٹی بھی بہتر کروں، اور ساتھ ہی ساتھ نا کنٹینٹ بھی بہتر کروں۔ تو آپ سب بہنوں کی سپورٹ چاہیے، آپ کی موٹیویشن چاہیے، کیونکہ آپ کی موٹیویشن سے میں موٹیویٹ ہوتی ہوں، اور کوشش کرتی ہوں کہ آپ سب بہنوں کے لیے اچھے اچھے سے ولاگز لے کے آ سکوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہاں، وہ بہنیں جو ویڈیو پہ پہلی مرتبہ آئی ہیں، آپ کے ایک سبسکرائبر میرے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، سبسکرائب کر کے جائیے گا، بغیر سبسکرائب کیے آپ نے بالکل نہیں جانا ہے۔ ماشاءاللہ سے 13,000 سبسکرائبر میرا جو ہے نا وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہونے ہی والا ہے، تو مجھے اپنے سبسکرائبر بھی بڑھانے ہیں، اور آپ سب بہنوں سے دعائیں بھی چاہیے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔